हेलो, वेलकम टू वीआईपी एडू सर। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल और हम आज फिर शुरू करेंगे मैथ्स की क्लासेस। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स के बारे में। पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स हमने देखे थे, जिसमें हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन भी किया था और ये बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को हमने देखा था। आज इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था और हमने पॉलिनोमियल्स को डिफाइन भी किया था। पॉलिनोमियल इन x इक्वल टू a0 plus a1x plus a2x square and it's continue till a n x to the power n, where a n does not equal to 0 and having degree equal to n। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि इसमें वेरिएबल क्या था, पॉलिनोमियल इन x था, तो हमारा x जो था यही मेरा वेरिएबल था। इस पॉलिनोमियल जहां जहां x आया वो सब मेरा वेरिएबल कहलाया। तो आज हम लोग इसी के आगे पढ़ेंगे, जिसमें हमें देखना क्या है, हमें देखना है वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल at a given point। Value of a polynomial at a given point. It means what? It means a given polynomial and its value at a particular point। जो भी polynomial दिया होगा उस polynomial का value क्या होगा किसी particular point पे। तो आखिर ये point क्या होगा? Point मतलब क्या? क्या ये point? नहीं, ये तो point नहीं होगा। इस पे कैसे निकालेंगे polynomials को? तो point क्या होगा? तो ये क्या है हमारा? ये है मेरा रियल लाइन। ये क्या है? रियल लाइन। इसके बारे में आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा। यहाँ पे होता है बीच में सेंटर पे 0 होता है और इस सेंटर के राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू ली जाती है वो क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। और इस 0 के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी वैल्यू हम लेते हैं वो होता है निगेटिव। और इस लाइन पे आने वाले सभी नंबर, each and every number exist lying on this line is known as real number। फिलहाल बस यही समझना है कि रियल नंबर क्या होता है। जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है वो सभी होते हैं रियल नंबर, और इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर के चैप्टर में। तो ये गिवन पॉइंट क्या है? ये गिवन पॉइंट जो है वो क्या है? मेरा रियल नंबर है। तो पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या होगा किसी भी गिवन रियल नंबर पे? तो लेट्स से a be a real number। a क्या है? a एक रियल नंबर है। तो इस रियल नंबर पे किसी भी पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या होगा? एक तो हमारा पॉलिनोमियल जिसको हमने डिफाइन किया था x में। तो अब क्या देखना है कि इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, a पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, a पॉइंट पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। अभी इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है? मेरा वेरिएबल है x। इस पॉइंट जहां जहां भी x लिखा हुआ है वो सभी वेरिएबल है। तो करेंगे क्या हम लोग? अभी पॉलिनोमियल डिफाइन हुआ था x में हुआ था, और अब हमें किस में करना है? अब हमें करना है a पॉइंट पे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि जहां जहां x लिखा है उस x को इस a से रिप्लेस कर देंगे। व्हाट वी डू? वी रिप्लेस द वेरिएबल x विथ a। तो क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू a0 प्लस a1a प्लस a2a स्क्वायर प्लस डॉट डॉट an a टू द पावर n। अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि ये यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। तो इसका मैं ऐसा करता हूँ, इस a को मैं
अल्फा में कन्वर्ट कर देता हूँ। लेट अल्फा बी ए रियल नंबर, यहाँ भी अल्फा कर देते हैं, और जहाँ जहाँ मेरा वेरिएबल होगा वहाँ वहाँ हम लोग एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे, अल्फा। तो क्या हो गया, पी अल्फा इक्वल टू a0 प्लस a1 अल्फा प्लस a2 अल्फा स्क्वायर प्लस इट कंटिन्यूज टिल an अल्फा टू द पावर n, अल्फा टू द पावर n। ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अल्फा। ये आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना है, जहां भी पॉलिनोमियल वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को जिस रियल नंबर पे निकालना होगा, जिस पॉइंट पे निकालना होगा, उस पॉइंट से उसको रिप्लेस कर देंगे। तो देखते हैं कि एग्जांपल यहाँ पे हम लोग लेट px, p क्या है, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल एट x। लेट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 5x प्लस 1। तो ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल कौन है, x है, उसका वैल्यू यहाँ दिया हुआ 5x प्लस 1, और हमें बोला गया फाइंड द value of polynomial at a point 2। क्या करेंगे, इसमें जहां भी लिखा हुआ है x, उसे इस 2 से हम लोग रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे x था, इस x को मैंने हटाया, इसकी जगह जिस पॉइंट पे हमें निकालना था 2.2 पे, उस 2 को यहाँ पे रख दिया। अब इसमें भी जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम लोग क्या करेंगे, उस x को 2 से रिप्लेस कर देंगे। 5x, x का मतलब 2 इंटू 2 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। तो 11 क्या है, वैल्यू ऑफ px एट 2 इक्वल टू 11। इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 2 पॉइंट पे क्या कितना आएगा, 11 आएगा। सिमिलरली हमसे ये भी पूछा जाता है नेक्स्ट में, 2 हो गया -1, तो -1 पे क्या आएगा, चेक कर सकते हैं, p -1, कुछ नहीं करना, जो भी किए थे वही काम करेंगे। जहाँ जहाँ वेरिएबल मेरा x है उस x को रिप्लेस कर देंगे -1 से। तो 5 इंटू -1 प्लस 1, तो पहले इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 5 इंटू -1 -5 प्लस 1 इक्वल टू -5 प्लस 1 -4। तो ये क्या मिल गया, ये मिल गया इस पॉलिनोमियल का वैल्यू -1 पॉइंट पे। सिमिलरली हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स पे जिस पे मन करेगा हमें निकालने का, उस पॉइंट पे निकाल सकते हैं। P0 निकाल सकते हैं, P7 निकाल सकते हैं, जो भी आपका मन करेगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये सब आपको निकाल के देखिएगा, आपका आंसर क्या आता है। जो भी आंसर आएगा वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा हमें। ओके, ये 0 है और ये 7 है। यहाँ पे अपने मन से कोई पॉइंट लीजिएगा, P ब्रैकेट में लिखिएगा 0 इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। मैं देखूंगा कि कितने लोगों का सही होता है। ये इसी पॉलिनोमियल पे डिफाइन होगा, ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू निकालेंगे वो इसी px के अकॉर्डिंगली निकालेंगे हम लोग। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं और इसे एक बार और फिर से क्लियर करते हैं, देखते हैं कैसे क्या आता है। लेट मैंने ले लिया एक पॉलिनोमियल py इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो अभी हमने जो पॉलिनोमियल लिया था वो क्या था, 5x प्लस 1 था। ये कैसा पॉलिनोमियल था, ये था लीनियर था। ये कैसा था, लीनियर था। ये कैसा है, इसका डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो जब भी आप इक्वेशन देखेंगे, आई मीन पॉलिनोमियल्स को देखेंगे, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल है कैसा, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है कैसा। ये कैसे चेक करेंगे, तुरंत चेक करेंगे उसके डिग्री को। जैसे डिग्री पता चल जाएगा और समझ जाएंगे कि ये पॉलिनोमियल कैसा है। तो अभी आपको सोचना पड़ता होगा, देखना पड़ता होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप समझ जाएंगे, देखते ही समझ जाएंगे। ओके, या तो सॉरी मैंने यहाँ एक्स लिख दिया, ये वाई होगा। ओके,
अब तो नहीं समझेंगे पावर 2 1 0 तो 2 तो 2 तो इसका डिग्री होगा, 2 डिग्री मतलब ये क्वाड्रिपल हो गया। तो अब देखते हैं क्या करेंगे हम, इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाना है, किस पॉइंट पे जीरो होगा। तो लेट कर लेते हैं पी वाई जो है वो जीरो के बराबर है। तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इक्वल टू जीरो। पी वाई का वैल्यू ये था मेरा, ध्यान नहीं दिया मैंने। सॉल्व करते हैं इसे, ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, हमें 10 लाना है। ऐसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना आपने पिछले क्लास 9th में सीखा था। इसमें करते क्या है, इस वाई स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होगा उस कॉफिशिएंट को इस कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कराते हैं। इसका कांस्टेंट, इसका कॉफिशिएंट 1 है, 1 into 10 क्या होगा 10। इसे ऐसे स्प्लिट करना है, इसे ऐसे अलग करना है कि ऐड करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे, कुछ भी करने पे 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए। तो हमें पता है कि 5 और अगर 2 को हम लोग ऐड करें तो 7 होता है, 5 + 2 7 और 5 into 2 मेरा होता है 10 होता है इक्वल टू 0। अगर आपको नहीं पता है तो आप रिवाइज कर सकते हैं इसे। वैसे हम लोग जब पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वहाँ पे ये सीखेंगे। यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से इन दोनों में से y कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग, ये क्या हो जाएगा y + 5, इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा 2, ये मिल जाएगा y + 5 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या है, इन दोनों में y + 5 कॉमन है, इस y + 5 को हम लोग बाहर ले लेंगे, लिखेंगे y + 5, यहाँ पे क्या मिलेगा y, यहाँ पे +2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, इसे मिटाया, इसका मतलब हुआ इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई 0 होगा। जो हमें पता है 0 तभी आता है मल्टीप्लाई करने पे जब हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो y + 5 इक्वल टू 0 या फिर y + 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू -5 और यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू -2। ये क्या मिल गया, दो वैल्यू मिल गया। जैसा आपने देखा था पिछले बार, पिछले इक्वेशन में, पिछले पॉइंट में लीनियर था तो हमें एक वैल्यू मिला था, यहाँ पर हमें दो वैल्यू मिला है। तो किस वैल्यू पे 0 होगा, क्या ये दोनों कहलाएगा जीरोज? देखते हैं। जीरो तो होता क्या है, जीरो तो वही होता है जिस ऐसा कोई भी नंबर जो कि गिवन पॉलिनोमियल को 0 कर दे। तो आइए चेक करते हैं बारी बारी से। पहले चेक करेंगे -5 से। -5 इक्वल टू -5 स्क्वायर प्लस 7 into -5 प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, ये हो जाएगा प्लस माइनस -7 35 प्लस 10, 25 प्लस 10 35, 35 माइनस 35 इक्वल टू 0। यानी कि -5 सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को, यानी कि -5 जो है वो तो 0 होगा। अब चेक करते हैं -2 को, p -2 जैसे किया वैसे करेंगे। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 स्क्वायर प्लस 7 into -2 प्लस 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -14, ये हो जाएगा प्लस 10। यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 10 और प्लस 4 14 -14 इक्वल टू 0। यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। -5 की वैल्यू मिला है इस कॉलम का 0 और -2 पे भी मिल रहा है इस कॉलम में वैल्यू 0। इसका मतलब ये दोनों जो है, ये -5 और -2 ये कहलाएगा, ये दोनों कहलाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई। तो आपने ये देखा कि ये पॉलिनोमियल में क्या मिला, इसमें हमें एक वैल्यू मिला था जिस वैल्यू पे ये गिवन पॉलिनोमियल 0 हो रहा था, या फिर ये क्यों कहें कि -1/5 इस पॉलिनोमियल का जीरोस था और इसमें -5 एंड -2 बोथ आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई। आई थिंक अब आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कैसे निकालते हैं जीरोस।
तो हमने देख लिया कि पॉलिनोमियल्स का वैल्यू एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है। और अब नेक्स्ट हम देखेंगे जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। इसका मतलब क्या है, अगर आप ये टॉपिक लिख रहे हैं, इससे पहले मैं लिखा था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट, इस लाइन का मतलब समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी हमें करना क्या होता है। तो इसे समझते हैं पहले। ये लिख क्या रहा है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, पॉलिनोमियल का जीरो। इसका मतलब ये हुआ किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को जीरो बनाने के लिए, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल को जीरो बनाने के लिए जो वैल्यू हम लोग पिक करेंगे, जो गिवन पॉइंट पिक करेंगे, जो पॉइंट हम लेंगे, जो रियल नंबर लेंगे, वही रियल नंबर क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। या फिर आप ये कह सकते हैं ऐसा कौन सा पॉइंट, ऐसा कौन सा रियल नंबर जो इस पॉलिनोमियल को या दिए गए किसी भी पॉलिनोमियल्स को के वैल्यू को जीरो कर देगा। ऐसा कौन सा नंबर, ऐसा कौन सा रियल नंबर, ऐसा कौन सा पॉइंट जिस पॉइंट पे दिया गया पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा, उसे ही क्या बोलते हैं हम लोग, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ओके, तो देखते हैं जैसे कि यही पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हम लोग लेट अल्फा कोई पॉइंट है, अल्फा कोई रियल नंबर है, जिस रियल नंबर पे इसका वैल्यू जीरो हो जाता है। तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, let alpha be a real number such that p alpha equal to 0। मतलब x की जगह पे अगर अल्फा डाल देंगे और तो इसका ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये जो अल्फा है यही कहलाएगा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा, px। सही में आएगा। ऐसा कोई भी वैल्यू जिस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल का पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा, वही वैल्यू में क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अभी देखते हैं हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसके। पहले एक हम लोग लेते हैं पॉलिनोमियल्स, जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में लिया था 5x + 1। इसी पे देखते हैं हम लोग दोबारा से। तो ऐसा कौन सा वैल्यू, ऐसा कौन सा वैल्यू जो कि x के जगह पे रखेंगे तो ये 5x + 1 ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो देखते हैं इसे करेंगे कैसे। हमें करना क्या है, हमें करना तो ये है कि इस पॉलिनोमियल को जीरो करना है। तो वही मान लेते हैं पहले, लेट px जो है वो जीरो हो गया। जीरो कब होगा, इस पॉइंट पे जीरो होगा, वही तो मेरा वैल्यू होगा, वही तो मेरा यूज क्या रहेगा। तो px है क्या, px है मेरा 5x + 1। लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग 5x + 1 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करते हैं, क्या होता है 5x, ये 1 भर जाएगा, क्या हो जाएगा, इधर प्लस थे यहाँ हो जाएगा नेगेटिव, फिर क्या हो जाएगा x इक्वल टू -1/5। ये 5 जो मिडल में आ गया राइट साइड में, ये हो गया -1/5। तो इस वैल्यू पे x का वैल्यू -1/5 अगर लेते हैं हम लोग, तो ये पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या ये होता है कि नहीं होता है, इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। p -1/5 जहाँ पे x लिखा है वहाँ क्या लिखेंगे लोग, -1/5। इसे पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ लिख देंगे -1/5। ये हो गया 5 इंटू -1/5 + 1। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें, -1 + 1 इक्वल टू 0। तो हो तो गया जीरो मेरा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर -1/5 वैल्यू लेते हैं x की जगह पे, ये पॉइंट क्या होता है मेरा, जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये मेरा जो अभी रिजल्ट आया था ये सही आया था। और क्या, और ये जो -1/5 है ये क्या हो जाएगा, -1/5 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल, px। ओके,
समझ में आया? जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, वही नंबर, वही वैल्यू क्या कहलाएगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अब तक हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल्स के जीरोज के बारे में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स एट ए गिवन पॉइंट। और अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, इसमें हमें देखना है रिलेशन ऑफ जीरोज एंड कोएफिशिएंट relation of the zeros and the coefficients of quadratic polynomial। तो क्या देखना है? देखना ये है कि जीरो जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था जीरोस के बारे में, वही जीरो यहाँ भी होगा। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है जीरोस क्या होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखेंगे जिसके कोएफिशिएंट और उसके जीरो। क्या देखना है यहाँ पे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कोएफिशिएंट और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस के बीच रिलेशन क्या है। तो जीरो तो पता ही क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं। कोएफिशिएंट क्या होता है आपको पहले ही पढ़ रखा होगा। कोएफिशिएंट जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 2x, इसमें ये x है, इसका कोएफिशिएंट क्या है? 2। ये सब क्या है? कोएफिशिएंट है। x क्या है? x 2 का कोएफिशिएंट है। तो जो भी मल्टीप्लाइज के टर्म्स में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं, उसका कोएफिशिएंट बोलते हैं। आप सभी ये सब जानते ही होंगे। तो यहाँ पर हम इसके आगे देखते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, लेट्स से ex इक्वल टू होता है क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? जैसे अभी हमने देखा था एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, हमने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये लिखा था ना। जो भी लिखो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो तो ये जो इक्वेशन है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स है यहाँ पे, तो इसी के कोएफिशिएंट के बारे में बात होगा यहाँ पे। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पे 1 होगा। इस एक्स का कोएफिशिएंट क्या होगा? इसका कोएफिशिएंट ये 5 होगा। और यहाँ पे 6 है, 6 ये कांस्टेंट टर्म है। और इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज को देखेंगे, इसके इनके जीरोज और इसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन क्या है, इस चीज को यहाँ पर लोग समझेंगे। तो पहले अगर देखें हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन, जो कि आपने पढ़ा था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। This is the general equation of quadratic polynomial ax square plus bx plus c। तो इसका जीरोज क्या होगा? पहले इसका जीरोज निकालेंगे, क्योंकि कोएफिशिएंट दिख रहा है यहाँ पे। कोएफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का a है, इस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a है। इस एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? b है। ये c का कांस्टेंट है। तो ये मेरा कोएफिशिएंट निकालने की जरूरत नहीं है, वो हमें पहले से दिख रहा है। अब निकालना क्या है? जीरोज। इसका जीरोज क्या होगा? कैसे निकालेंगे इसके जीरोज को? अगर इसका निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? इसे कर देंगे इक्वल टू 0 और सॉल्व करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन निकल जाएगा, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन निकलेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0।
सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। या तो ये जीरो होगा, अगर ये जीरो होगा तो क्या हो जाएगा x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, और अगर ये जीरो होगा तो क्या मिलेगा हमें x प्लस टू इक्वल टू जीरो। यहाँ सॉल्व करेंगे आएगा x इक्वल टू माइनस थ्री और x इक्वल टू माइनस टू। ये दो पॉइंट मिला जो कि इस पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, तो ये क्या कहलाएगा इसका जीरो जो पॉलिनोमियल दिस वन। लेकिन इस केस में बात करें, इस केस में क्या होगा, क्या यहाँ से निकाल पाएंगे लोग, नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग करते क्या है, यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px। क्योंकि यहाँ से निकाल पा रहे हैं, यहाँ से निकाल नहीं पा रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि अल्फा और बीटा क्या है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अगर अल्फा और बीटा इसका जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा जैसे कि अगर यहाँ पे माइनस थ्री और माइनस टू इसका जीरोस था, अगर हम इसे लिखते हैं ऐसे, यहाँ पे देखिए इस स्टेप को देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू। ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा ना, अगर x प्लस थ्री और x प्लस टू को मल्टीप्लाई करेंगे इसके बराबर होगा। इसका मतलब x प्लस थ्री और x प्लस टू क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। x प्लस थ्री x प्लस टू, ये दोनों क्या है, ये दोनों आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जो भी यहाँ पे लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये इसका फैक्टर है। कैसे, जैसे कि अगर एग्जांपल में लूँ यहाँ पे कैसे लिखा मैंने सिक्स, तो सिक्स का फैक्टर क्या होगा, थ्री और टू को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिक्स मिलेगा, तो थ्री भी क्या कराएगा, इसका फैक्टर कहलाएगा। सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिल रहा है, इसका मतलब x प्लस थ्री और x प्लस टू ये दोनों क्या होगा, दोनों इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। तो यहाँ भी हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ भी लिख सकते हैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, दोनों क्या होगा आर फैक्टर्स ऑफ px होगा। जैसे यहाँ पे हो रहा है सेम, यहाँ भी होगा x माइनस अल्फा, इसको अगर x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मिलना चाहिए, अगर ये इसका जीरो है तो मिलना चाहिए। तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए px, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये मिलना चाहिए px इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें px मिलना चाहिए, यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा k, तो k क्या होगा, k इज ए कांस्टेंट। तो px मेरा है क्या, px है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ लिख देंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये मेरा आना चाहिए जैसा मैंने यहाँ पे लिया है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं इसे, ये तो k को पहले छोड़ दे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर k से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, पहले इसका इससे करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका इससे करेंगे हम लोग, ये हो जाएगा माइनस एक्स बीटा, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस एक्स अल्फा, और फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। इस के को बाहर अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, इन दोनों में x है, यहाँ से अगर x कॉमन निकाल लें तो क्या मिल जाएगा, माइनस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, ये मिल जाएगा बीटा प्लस अल्फा बीटा मिलेगा। और इसे थोड़े अच्छे ढंग से लिख लें हम, k
इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और ये किसके बराबर होना चाहिए? ये इसके बराबर होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके बराबर होना चाहिए। अब के को अगली से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर के को अगली से मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस के इंटू अल्फा बीटा। यहाँ पर वही सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जैसा मैंने लिया था इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आया और ये जो मल्टीप्लाई करने पे आया वो इसके बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम लोग? इन दोनों साइड को कंपेयर करेंगे रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सॉरी यहाँ पे एक्स छूट गया है, यहाँ पे एक्स भी होगा। क्या करेंगे हम लोग? ये एक्स स्क्वायर है इसका कंपेयर करेंगे इस एक्स स्क्वायर वाले के साथ, और ये जो एक्स है इसका कंपेयर करेंगे किस वाले के साथ? इसका कंपेयर किसके साथ होगा? इसके साथ होगा। और ये कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म के साथ करेंगे। तो आप लोग इसको ठीक है आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें इसको कंपेयर करते हैं, इस वाले को इससे, इस वाले को इससे और इस वाले को इससे। तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। फिर क्या मिलेगा नेक्स्ट मिलेगा बी एक्स इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स। और फिर क्या मिलेगा? सी इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से देखें तो क्या हो जाएगा? ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल। यहाँ से क्या मिला हमें? यहाँ से मिला ए इक्वल टू के, यानी कि एक जो होगा वो के बराबर होगा। यानी कांस्टेंट जो यहाँ पे के था वो किसके बराबर होगा? वो होगा ए के बराबर। ये जो कांस्टेंट जो यहाँ पे के था वो होगा ए के बराबर। अब इस वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट कर दें, ये पूरे वैल्यू को इसमें पुट कर दें और इसमें पुट कर दें तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बी इक्वल टू माइनस ए अल्फा प्लस बीटा। और इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? सी इक्वल टू ए इंटू अल्फा बीटा। यहाँ से अगर हम निकालना चाहे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा? ये मिलेगा माइनस बी बाई ए। बी ए नीचे आ जाएगा, ये माइनस की आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। और सिमिलरली यहाँ सॉल्व करें, अगर यहाँ से निकालना चाहें अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू को, तो क्या मिलेगा? सी, और ये जाएगा इधर डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा सी बाई ए। यहाँ से हमें दो चीज़ मिला, एक मिला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और दूसरा मिला अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसे मैं अब रब कर देता हूँ। ओके, तो ये है क्या? अल्फा बीटा क्या था? हमने स्टार्टिंग में लेट किया था अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या था? अल्फा था अल्फा और बीटा दोनों था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉइंट हमने लिया था ए एक्स स्क्वायर, आगे था मैं ए एक्स जो मैंने लिया था वो क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या था? एक अल्फा था और दूसरा बीटा था। यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? अल्फा और बीटा का सम मिल रहा है। यहाँ क्या मिल रहा है? अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट मिल रहा है। हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है? ये दोनों जीरोज है, तो लिख सकते हैं वो क्या? सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसे क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी बाई, है ना? ये दोनों जीरो था, जीरो का हम लोग सम किया, यहाँ लिखा सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पे दोनों का हमने प्रोडक्ट किया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू सी बाई ए।
तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना ये था जीरोज और कॉफिशिएंट, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच रिलेशन। तो यहाँ से अगर देखिए b है क्या, तो b तो क्या है, b यहाँ पे x का कॉफिशिएंट है, तो b क्या है, x का कॉफिशिएंट है। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसे, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू b क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ x, तो लिखेंगे coefficient of x, और a क्या है, a is the coefficient of x square, coefficient of x square, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू coefficient of x डिवाइड बाय coefficient of x स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन। सिमिलरली अगर यहाँ देखें तो क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू सी क्या है, सी तो एक कांस्टेंट टर्म था, इसे लिख देंगे हम लोग कांस्टेंट, ये दिख रहा है क्या, CONSTANT कांस्टेंट। ए क्या है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये आपका दो रिजल्ट निकल के आया, इसे आपको ध्यान में रखना है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इन दोनों को भी ध्यान रखना है, तो ये याद रखना है आपको, ये याद रखना है, और ये कैसे आया है, कैसे चलाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा जीरोस था, जीरोस को सम करेंगे तो कोएफिशिएंट माइनस बी बाई ए के बराबर आएगा, जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सी बाई ए के बराबर आएगा, सी बाई ए और बी बाई ए, सी बी ए और आर द कोएफिशिएंट। ओके, तो अब अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे कि मैंने यहाँ एक लिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वहाँ से निकल के क्या आया था, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -2। यहाँ से अगर आगे देखें, यहाँ से अगर रिलेशन निकालने की कोशिश करें हम, तो क्या निकलेगा, ये क्या था, ये था अल्फा और ये था मेरा बीटा, है ना, ये क्या है अल्फा, ये है बीटा, अल्फा एंड बीटा आर जीरो का पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे, करते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो गया -3, बीटा हो गया +-2, ये क्या हो जाएगा -3 -2 इक्वल टू -5। तो -5 क्या है, ये रहा 5। अभी हमने क्या लिखा था कि क्या होता है, b बाई ए होता है, यहाँ से अगर देखें हम लोग माइनस बी बाई ए को, तो b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा b, यहाँ पे अगर 1 है ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा मेरा c हो जाएगा। तो माइनस बी बाई ए, बी क्या है -5, a क्या है 1, तो -5/a, -5/1, -5/1 क्या -5, यहाँ से क्या मिलेगा, इसे ऐसे लिख सकते हैं लोग -5/1 इक्वल टू -5 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, लिखेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ से क्या हो गया, रिजल्ट मेरा वेरीफाई हो गया। सिमिलरली हम लोग सेकेंड यहाँ से निकाल लेंगे प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा अगर करें, अल्फा क्या था मेरा -3 था, और बीटा क्या था -2 था, माइनस प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। तो 6 क्या है, 6 यहाँ 6 है मेरा कांस्टेंट टर्म, इसे हम लोग 6/1 ले सकते हैं हम लोग, कर देंगे। तो 6 क्या हो गया,
6 हो गया कांस्टेंट और 1 क्या हो गया, 1 हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे हम लोग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दोनों रिजल्ट को मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। अब तो समझ में आ गया होगा जब दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा, जब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा। आप लोगों को अगर देखना है देख लीजिए, समझ लीजिए इसे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कैसे जीरो निकालते हैं, कैसे कोफिशिएंट देखते हैं और फिर इन दोनों का रिलेशन देखते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में। तो यहाँ पे दो वेरिएबल क्या आता है हमारा, सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाता है माइनस बी बाई ए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स divided by coefficient of square is negative sign and product of 0 equal to minus c by 8 means to or product of 0 equal to constant by coefficient of x square। तो इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आपके एक्सरसाइज में, आपके बुक्स में। आई होप आप लोगों के पास बुक होगा, लेकिन मुझे पता है कि लॉकडाउन के कारण बहुत से स्टूडेंट्स बुक्स नहीं खरीद पाए होंगे। तो इसके जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डाल दूंगा, उसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। जिनके पास बुक है तो अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ। और अगर कोई भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग जो मैंने पढ़ाया आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछिए। और अगर आप पहली बार देख रहे हैं हमारा चैनल, हमारी क्लास पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपको टाइम पे मिलती रहे। और अगर सब कुछ समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्वेश्चंस बनाइए, डाउट पूछिए, दैट्स ऑल। तो एंड करते हैं आपका सेशन यहीं पे।